बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्या है क्लास 9th मैथ बलुचिस्तान बोर्ड 2.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे और साथ में क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो दोनों क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। अब क्या है यहाँ पर रिफ्लेक्शन है ना, बिल्कुल सर। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। अब कैरेक्टरिस्टिक का फार्मूला क्या है, सिंपल क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखो कैरेक्टरिस्टिक को मालूम करने के लिए फार्मूला क्या है, n-1 n-1 ये फार्मूला है। देखो n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डिजिट। यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट कितने है, 6, एक है ना, एक डिजिट। कितने डिजिट है, एक डिजिट। कितना डिजिट है, एक। तो हम क्या करेंगे, जब एक डिजिट है तो मतलब 1, n की जगह क्या लिखेंगे 1 -1 क्या बन जाएगा 0। क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 0। क्या बन जाएगा 0। क्लास 9 तो ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0। या सिंपल इस तरह समझो, अगर एक नंबर था तो कैरेक्टरिस्टिक 0, 2 नंबर था तो कैरेक्टरिस्टिक 1, 3 नंबर थे तो कैरेक्टरिस्टिक 2, 4 नंबर थे तो कैरेक्टरिस्टिक 3। उससे एक नंबर कम करो, वो लिखो कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो, अब 2 नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक 1, तो 1 देखो सिंपल। 2 - 1 क्या बन जाएगा 1। तो 2 नंबर है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगा 1। अगर 3 नंबर थे तो कैरेक्टरिस्टिक 2, कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगा 2। फार्मूला ये है n-1। अब देखो 1 2 3 4 कितने नंबर है, 4 नंबर है, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना बन जाएगा 3। तो कितना बन जाएगा 3। अब देखो पॉइंट 67, देखो 67.24। अब पॉइंट के बाद वाले नंबर को आपने नहीं देखने, पॉइंट से पहले नंबर को देखने। पॉइंट से पहले नंबर कितने हैं 6 7 2। कितने नंबर है 2, 2 नंबर। तो 2 नंबर कैरेक्टरिस्टिक 1 1 1 1 सही है। अब देखो 1 2 3 4, पॉइंट के बाद वाले नंबर को नहीं देखना है, पॉइंट से पहले वाले नंबर कितने 1 2 3 4। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना बन जाएगा 3। सिंपल। अब देखो यहाँ पर थोड़ा देखो, हमारे पास क्या है, पॉइंट से पहले कितनी जीरो है 2 जीरो। अब पॉइंट से पहले जीरो ये तो कैरेक्टरिस्टिक में शामिल होता है, जीरो तो कोई नंबर नहीं है। अब देखना यहाँ पर देखो पॉइंट कितने जीरो है 2 जीरो है। तो आप अब देखो आपके साथ कैरेक्टरिस्टिक कितना बन जाएगा, सिंपल। अगर 2 जीरो के पॉइंट के बाद तो कैरेक्टरिस्टिक आपने कितना लिखना होगा 3 लिखना होगा। अगर 3 जीरो थे तो कैरेक्टरिस्टिक 4 लिखना है। अगर 2 पॉइंट के बाद 4 जीरो थे तो कैरेक्टरिस्टिक 5। मगर किस में लिखना है, माइनस में लिखना है। देखो पॉइंट के बाद कितने जीरो है 2 जीरो है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगा -3। क्या बन जाएगा माइनस। इस तरफ भी आप याद कर सकते हो। तो पॉइंट यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक आपने पॉइंट को लेना है। पहला नॉन जीरो डिजिट तक आपने किसको लेना है, पॉइंट को ले आना है। तो कितनी डिजिट आप मूव कर गए 1 2 3, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगा -3। इस तरफ भी आप याद कर सकते हो। अगर पॉइंट के बाद 2 जीरो तो कैरेक्टरिस्टिक -3, पॉइंट के बाद 3 जीरो तो कैरेक्टरिस्टिक -4 पॉइंट के बाद 3 जीरो कैरेक्टरिस्टिक -4। अब देखो कितने नंबर है, वो 1 2 3 4, 4 नंबर 4 है तो कैरेक्टरिस्टिक 3। अब देखो पॉइंट के बाद वाले नंबर को नहीं देखना है, पॉइंट से पहले कितने नंबर है 1 2 3, कैरेक्टरिस्टिक 2। पॉइंट के बाद वाले नंबर को नहीं देखना है, पॉइंट से पहले वाले नंबर 2, कैरेक्टरिस्टिक 1। सिंपल। फाइंड द लोगारिथम। अब अपने लोगारिथम को याद रखना है। देखो लोगारिथम अपने फाइंड करना है, लोग फाइंड करना है। एक हमारे पास क्या है लोग टेबल, एक सिंपल क्या है कैलकुलेटर। तो आपने किससे फाइंड करना है, लोग टेबल से भी फाइंड कर सकते हो, कैलकुलेटर से भी फाइंड। अब सबके पास लोग टेबल मौजूद भी है ना। आप क्या करोगे, जब लोग टेबल लाओगे ना, लोग टेबल लाओगे ना, तो फिर लोग टेबल से भी मैं फाइंड करवाऊंगा। आज हम सब किस चीज से करेंगे, कैलकुलेटर से। देखो कैलकुलेटर सबसे आसान तरीका भी है। आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना है, कैलकुलेटर से हल करो ना तो टाइम जाया हो जाएगा, आसानी से क्वेश्चन भी सही, कोई भी तकलीफ नहीं। लोगारिथम में देखे हुए टेबल 2 को यहाँ पर देखो वहां पर, तो लोगारिथम का तरीका थोड़ा क्या है लेंथी, क्या है लेंथी। कैलकुलेटर में डायरेक्ट क्लिक करो, आपके साथ आंसर आता है। अब देखो सिंपल, तो आपने लोग फाइंड करना है। सबसे क्वेश्चन नंबर 1 8, तो 8 का लोग किस तरह फाइंड करोगे, आपके पास कैलकुलेटर होगा। तो कैलकुलेटर की इस तरह राइट साइड पर देखोगे छोटा इस तरह बटन होगा लॉग, तो आप प्रेस करोगे लॉग वाला बटन। जब आपने लॉग वाला बटन प्रेस कर लिया, आगे क्या नंबर लिखोगे 8। जब 8 लिखोगे तो फिर ये बराबर वाला बटन को प्रेस करना है। जब बराबर वाले बटन को प्रेस करोगे तो आंसर है। हाँ, थोड़ा सिस्टम अभी कैलकुलेटर आपके पास नहीं था तो मैं बता दे, समझ आ गई यानी सही है देना।
मोबाइल में भी है तो उधर पेपर में तो मोबाइल अलाउ नहीं होगा सी ये अपना के पास हाँ इजाजत था समय इजाजत था इसका है अभी है कैलकुलेटर का इजाजत है अब देखो हमारे पास क्या है लोग लोग किधर लिखा है ये कैमरे वाले को पहले दिखाओ ये यहाँ पर लोग अगर जो वीडियो में नहीं देख रहे तो आपने देखना है ना देखो सबसे पहले आप किस चीज को प्रेस करोगे लॉग ये देखो यहाँ पर लॉग नजर आ रहा है ना LOG लिखा है ना हाँ नजर आ रहा है आप लोगों को मेना सब नजर आ रहा है ये देखो ये हाँ ये लोग आप देख लिया अब देखो लॉक अब आप क्या करोगे सबसे पहले लॉक को प्रेस करोगे देखो लॉक को प्रेस कर लिया आगे नंबर लिखोगे आगे नंबर क्या है 8 किधर है ये 8 को प्रेस करोगे फिर बराबर का सिंबल प्रेस तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.9030 तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर तो सिंपल कितना आसान तरीका है कैलकुलेटर से समझ आ गया बस ये 1 लिखा है वो क्या है इसके बाद क्या है हमारे पास 8 राउंड अप किया है क्या लिखा है राउंड अप तो आप बाकी डिटेल ये मत चाहो वो राउंड अप लिखा है देखो आखिर में क्या है 0.90308 क्या लिखा है 8 फिर उसके बाद क्या लिखा है 9 तो अगर आप राउंड ऑफ करोगे मैंने कहां तक लिखा है 03 के बाद क्या है 0 तो 8 से एक राउंड ऑफ करोगे ये क्या बन जाएगा 1 तो राउंड ऑफ का रूल भी मैंने पढ़ा है हाँ क्या हाँ उसका बाकी नहीं लिखने सिर्फ 4 डिजिट लिखने बस राउंड ऑफ करना है अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 फिर से आसान क्वेश्चन नंबर 2 अपने लॉग टेबल उठाना है लो को प्रेस करना है देखो सिंपल लो को प्रेस करना है लो को प्रेस करोगे 92 तो आंसर क्या आ जाएगा आपके साथ सिंपल लोग 92 आंसर क्या आ जाएगा 1.9638 ये आंसर सिंपल कितना आसान तरीका अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा देखो कोई भी आपको नहीं पहचान सकता है कि अपने कैलकुलेटर से क्या ये लो मतलब एक लेंथी तरीका होगा आप उसको लिखोगे तो लोग इस सोचेंगे कि इसने कैलकुलेटर लॉग टेबल से क्या बहुत अच्छी तरीके से किया वो तरीका भी बताऊंगा पहले ये तरीका समझो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 123 लोग 123 कैलकुलेटर में प्रेस करोगे आंसर क्या आएगा 2.089 सिंपल बस फिर क्या है 4546 सिंपल लोग 4546 कैलकुलेटर में प्रेस करोगे आंसर क्या आएगा 3.657 समझ आ गया सिंपल देखो फिर क्या है 4000 लोग 4000 कैलकुलेटर में प्रेस करोगे 3.6021 सिंपल आंसर आ गया फिर इसके बाद क्या है 6005 लोग 6005 प्रेस करोगे कैलकुलेटर में 3.7787 आंसर आएगा फिर इसके बाद क्या है 9.625 कैलकुलेटर में 9.265 प्रेस करोगे आंसर क्या आएगा 0.9836 आंसर आएगा फिर क्या है 165.5 लोग 165.5 कैलकुलेटर में प्रेस करोगे आंसर क्या आएगा 2.218 सिंपल फिर क्या है 0.224 अब देखो इसको सिंपल मैंने थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस में लिखा है आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं देखो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर मौजूद है पॉइंट को कहाँ पर मैंने लाया यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तो ये क्या बन गया 2.24 जब हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड से राइट की तरफ मूव करते हैं तो पावर किस में होती है माइनस में तो मैं एक डिजिट मूव कर गया तो पावर क्या बना -1 आपने लोग किसका लेना है लोग 2.24 जब आप लोग 2.24 लोगे तो आंसर क्या आएगा 0.3502 अब देखो -1 ये -1 क्या बन जाएगा करेक्टरिस्टिक तो -1 लिखो पॉइंट आगे ये पूरा नंबर लिखो 3502 ये हमारे पास क्या बना आंसर बना सिंपल ये क्या बना आंसर ये जो ऊपर मैंने बार लिखा है इस बार का मतलब क्या है माइनस इसका मतलब क्या है माइनस अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 1.645 सिंपल लोग 1.645 आंसर क्या आएगा 0.216 अब इसके बाद क्या है xi 0.000257 अब सिंपल क्या है सबसे पहले आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो अगर कन्वर्ट करना चाहते हो भी ठीक है अगर आपके पास स्टैंडर्ड साइंटिफिक कैलकुलेशन है अगर आपके पास वो स्टैंडर्ड साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना तो आप इसको भी कर सकते हो डायरेक्ट मगर सबसे पहले ये जो माइनस वाले ना देखो जीरो वाले जीरो यहाँ पर मौजूद है 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट तो 4 डिजिट तक हम मूव कर रहे हैं 4 डिजिट सही है तो फर्स्ट डाउन 0 डिजिट तक तो आंसर क्या बन जाएगा 2.57 क्या है 1 2 3 यहाँ पर मैंने क्या है माइनस एक दो बुक देखो क्वेश्चन 1-0 मैंने शायद क्वेश्चन में मिस्टेक किया 2 0 है ना 2 0 ये 1 0 क्या है इजाफी सही तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट तो आंसर क्या बन जाएगा सिंपल 2.57 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3
अब लोग ले लो किसका 2.57, तो आंसर क्या आएगा 0.4099। अब देखो यहाँ पर पावर कितनी आ रही है -3, तो ये हमारा करेक्टरिस्टिक बन जाएगा -3 पॉइंट, इसके बाद ये सारे लिखो 4099, सही। अब इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट 0.0145। सिंपल देखो पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, इसको यहाँ पर 1 2 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक आपने मूव करना है, तो 1.45 पावर कितनी बन जाएगी 1 2, तो -2 बन जाएगी। तो लोग 1.45 लोगे तो आंसर क्या बन जाएगा 0.1641। अब देखो यहाँ पर पावर कितनी है -2, तो ये हमारा करेक्टर बन जाएगा, तो -2 ऊपर बाहर लिखोगे 0.1614। इसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन 0.0067। पॉइंट यहाँ पर मौजूद है ना, तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, तो आंसर क्या जाएगा 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। तो अब लोग ले लो 6.7 का 0.8261। अब देखो करेक्टर हमारे पास कितना बन जाएगा, ये पावर बन जाएगी -3, उसके बाद क्या लिखना है 0.8261। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3.85, तो लोग 3.85 डायरेक्ट आंसर ले लो, आंसर क्या जाएगा कैलकुलेटर से 0.585। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान, कैलकुलेटर नहीं है तो फिर मुश्किल है, फिर आपने लोग टेबल से करना है। इसके बाद क्या नेक्स्ट क्वेश्चन लोग हमारे पास क्या है, तो ये 0.00160, तो पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, तो 1 डिजिट 2 डिजिट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, यहाँ तक 3 डिजिट तक अब मूव करते हैं, तो 1.36 10 क्या बन जाएगी -3। आपने लोग किसका लेना है 1.36, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.1335। हमारे पास पावर कितना है -3, तो 3 के ऊपर बार ये हमारा करेक्टर बन जाएगा 0.1335। ये हमारे पास क्या बन गया आंसर। मैंने आपको बताया अगर आपने लॉन्ग प्रोसेस से करना है, वो जो लॉन्ग तरीका देखो कि कोई आपको पहचान है ना कि आपने कैलकुलेटर से करना। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये। आप सबसे पहले देखो जब आपने कैलकुलेटर में प्रेस कर लिया किस, तो ये 9.625, जब कैलकुलेटर में प्रेस कर लिया तो आपके साथ आंसर क्या आ गया, ये वाला क्या आ गया आंसर। तो अगर आपने लेंथी लिखना है किस तरह लिखोगे, ये जो 0 पॉइंट, ये जो पॉइंट के बाद वाला आ रहा है ये हमारे पास क्या है मेंटिसा, इसको हम क्या नाम देंगे मेंटिसा। तो आगे आप यहाँ पर लिखोगे मेंटिसा। मेंटिसा हमारे पास क्या आ रहा है पॉइंट के बाद वाला नंबर 0.9836, और पॉइंट से पहले वाला नंबर हमारे क्या होता है करेक्टरिस्टिक, क्या होता है करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है 0 है। तो अब इन दोनों को आपस मिलाओगे तो आंसर क्या बन जाएगा 0 पॉइंट पहला करेक्टर लिखोगे, फिर उसके बाद पॉइंट के बाद वाला सारा नंबर 9836। तो ये आपके साथ हर क्वेश्चन को आप इस तरह लिख सकते हो। देखो जिस तरह ये क्वेश्चन है लोग 92 आंसर डायरेक्ट क्या गया ये, तो आपने डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, आप कहते हो पहले क्या लिखो मेंटिसा, अगर आपने लो मेथड से करना है सही, ताकि आप कोई आंसर मतलब कोई भी नंबर आपका नहीं कटे, तो आप पहले कैलकुलेटर से डायरेक्ट करो। तो ये आपको अपने जेन में रखना है। जेन में किस तरह रखना है, पॉइंट के बाद वाला नंबर क्या आ रहा है 9638, तो 9638 ये आपका मेंटिसा बन जाएगा 0 पॉइंट, सही। और पॉइंट से पहले वाला नंबर वो आपका क्या बन जाएगा करेक्टर, तो करेक्टर कितना है 1, फिर दोनों को एक साथ लिखो 1 पहला करेक्टर लिखो, फिर पॉइंट के बाद क्या है ये मेंटिसा लिखो 9633 है, समझ आ गया ना। मेंटिसा करेक्टर फिर दोनों को आपस में मिलाओ, ये लॉन्ग प्रोसेस है। तो जब आप करोगे इस तरह लेंथी प्रोसेस में करोगे तो आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा, तो नंबर आपको फिर कंप्लीट मिलेगा। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड होगी।